जो एससी एसटी ओबीसी जिनकी आबादी 90% था, उनको कोई अधिकार नहीं था। संविधान के बाद उनको पढ़ने का अधिकार मिला, संविधान के बाद उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, संविधान के बाद संपत्ति रखने का अधिकार मिला, संविधान आने के बाद ही उनको वोट देने का अधिकार मिला। वो जो एक छद्म अम्बेडकरवादी जो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब दिए गए तमाम संवैधानिक अधिकार को खत्म करते हैं। बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का भी शुद्धिकरण करवाते हैं, तब राष्ट्रपति भवन में उनका प्रवेश होता है। बाबा साहब की बात तो करते हैं और राष्ट्रपति जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में रामनाथ कोविंद जी को घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते मोदी जी, क्यों नहीं कहते अमित शाह जी? क्योंकि उनके अपने मित्रों के लिए साधन संसाधन बचा करके रखना है। उन अपने मित्रों के बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। देश के दलित पिछड़ा के बच्चे पढ़े या न पढ़े, इसकी चिंता नहीं है। आज पूरी दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बिहार में भी अभूतपूर्व इस बार जयंती मनाई गई है। जदयू ने भी हर पंचायत तक भीम चौपाल आयोजित करके इस जयंती को खास बनाया। उनका दीपोत्सव का भी कार्यक्रम था। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से सतीश दास जी होंगे। युवा विधायक हैं और एक विचारक भी है। सर, क्या लगता है बाबा साहब की जयंती हुई 21वीं सदी, जिस प्रकार से जयंती मनाई जा रही है? बाबा साहब के विचार पर 21वीं सदी को आगे बढ़ना, और बाबा साहब जितने पुराने होंगे उतने प्रासंगिक होते जाएंगे और समसामयिक होते जाएंगे। बाबा साहब पूरी दुनिया के बड़े दर्शन शास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, विधि शास्त्री थे, और बाबा साहब बड़े समाज सुधारक थे। तो बाबा साहब जितने पुराने होंगे उतने प्रासंगिक होंगे, हमने पहले ही कहा है। और आज बाबा साहब के बगैर किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति संभव नहीं है, क्लास संभव नहीं है। अगर बीजेपी पूर्व अम्बेडकरवाद देखने का प्रयास कर रही है, SC ST राष्ट्रपति दे रही है, 27 OBC मंत्री भी प्लान कर रही है, सर क्या लगता है कि जो आने वाला चुनाव, जो भी चुनाव होगा, बाबा साहब की बात किए बिना किसी की बात नहीं बनने वाली है? देखिए, बाबा साहब की बात जो बाबा साहब ने जो दर्शन दिया है, इस देश को जो विजन दिया है, उस विजन के बगैर कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। और खास करके जो हम बताना चाहते हैं कि देश में जो SC ST OBC जिनकी आबादी 90% था, उनको कोई अधिकार नहीं था। संविधान के बाद उनको पढ़ने का अधिकार मिला, संविधान के बाद उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, संविधान के बाद संपत्ति रखने का अधिकार मिला, संविधान आने के बाद ही उनको वोट देने का अधिकार मिला। मतलब कि वो वोट भी नहीं डाल सकते थे। तो संविधान आने के बाद ही वो सचमुच में मानव बन पाए। नहीं तो जो जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मनुस्मृति से जिस देश को चलाया जा रहा था, उसमें शूद्रों को तो स्त्री भी रखने का अधिकार नहीं था। वो भी शूद्रों की स्त्री को भी क्रोश देने का था, महिलाओं को बदन ढकने का अधिकार नहीं था, पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला देने का था, उनके साथ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, बलात्कार हो जाए, कोई वहाँ कहीं कंप्लेन दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब का जब संविधान आया तो तमाम चीज़ों पर कार्रवाई होना शुरू हुआ। तब जा करके भारत के 90% आबादी सचमुच में उनको एक एहसास होने लगा कि हम भी मानव हैं, हम भी नहीं। तो इसी भारत में एक दिमाग में बिठा दिया गया था कि आपकी जन्म एक जगह से नहीं 4 जगह से हुई। ब्राह्मण मुख से पैदा लिए, छतरी छाती से पैदा लिए, बैस कमर से पैदा लिए, शूद्र पैर से पैदा लिए। जबकि दुनिया में इस तरीके के कहीं अगर इस तरीके का बात बोलिएगा तो लोग हंसेंगे। तो बाबा साहब ने सचमुच में मानवता को बचाने के लिए, बाबा साहब सचमुच में इस देश को बचाने के लिए, बाबा साहब ने सचमुच में बहुसंख्यक समाज जो कमेरा वर्ग है उसकी रक्षा के लिए जो काम किए हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और तमाम लोग, चाहे भाजपा हो, RSS हो या कोई भी राजनीतिक दल, वो जानते हैं कि SC ST OBC इनकी आबादी 90% है और इनके बीच में बाबा साहब हर एक उनके दिल में बसते हैं। तो बाबा साहब को माइनस करके उनकी राजनीति नहीं हो सकती है सर। लेकिन वो जो एक छद्म अम्बेडकरवादी जो दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब दिए गए तमाम संवैधानिक अधिकार को खत्म करते हैं। बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदया का भी शुद्धिकरण करवाते हैं, तब राष्ट्रपति भवन में उनका प्रवेश होता है। बाबा साहब की बात तो करते हैं और राष्ट्रपति जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में
रामनाथ कोविंद जी को घुसने नहीं दिया जाता, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये लोगों को समझना है जो एक छत में अम्बेडकरवादी बनते हैं और जो वाकई में जिनका धरोहर अम्बेडकरवाद के रास्ते पर रहा है, जो वाकई में गरीब गुरुए को ताकत देने की बात की है, और आज राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और लालू प्रसाद यादव एक ऐसे शख्स हुए कि बाबा साहब की प्रतिमा को बिहार के हर एक जिला मुख्यालय में लगाने का काम किया। उसके पहले बिहार में बाबा साहब को जानता कौन था? हर गांव में लगवा दीजिए, यूपी में मायावती ने लगवाया है। तो लालू यादव जी हर एक जिले में लगाए। अब उनके लोगों की ड्यूटी है कि हर एक गाँव में नहीं, हर एक घर में लगा देना है बाबा साहब। और उसी की वजह से आज हमारी बड़ी लंबी चौड़ी आज बैठकें हुई है और हम हर एक घर तक कैसे पहुंच सके, बाबा साहब के दर्शन को, बाबा साहब के विचार को हम हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति से कैसे जोड़ सके, इसमें बड़ी रणनीति बनी है। और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि हम जहाँ से विधायक हैं, हमारे यहाँ 30 पंचायत है, 30 पंचायत में हम अपने विधायक निधि का जो फंड होता है विकास निधि का, उससे बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पुस्तकालय हम बना रहे हैं। तो हम बाबा साहब को तो पंचायत में पहुंचा रहे हैं और जब उसमें पंचायत में बच्चे पढ़ेंगे तो गांव में पहुंच जाएंगे। तो लालू यादव जी का ही सपना था कि बाबा साहब हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तभी आपको मैं सर बियॉन्ड द पार्टी लाइन आप एक सोशल दलित चिंतक भी हैं। क्या लगता है कि पार्टी लेवल से आपकी मैं बात करूँगा, क्या लगता है कि आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल आज़ादी का मना रहा है, आज भी 30% जनसंख्या के पास भूमि नहीं है, उसमें सारे 99% दलित SC/ST माइनॉरिटी है। आज भी वो स्कूल से दुनिया की पहली पीढ़ी भी नहीं पढ़ पा रही है। आज भी उनकी जीवन पशुओं से भी बदतर है, पशु की भी जीवन उनसे बेहतर होगा। क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? बहुजनों की सरकार भी बिहार में ही बनी, आने वाले समय में केंद्र में भी बन सकती है, लेकिन जो दलितों की स्थिति है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। कहाँ कमी दिख रही है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बाबा साहब ने जो एक समतापूर्वक समाज की जो सपना देखा था, उसके लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। पूरे देश में भूमि सुधार कानून लागू है। जब तक उत्पादन के साधन पे दलितों का अधिकार नहीं होगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अधिकार नहीं होगा, जंगलों पे जब तक आदिवासियों का अधिकार नहीं होगा, ये वन की सरकार ने वन प्रतिरक्षा कानून बनाया, उसको भी खत्म किया जा रहा है। क्योंकि आज जंगल में खनिज है, तो ये जो भाजपा मोदी की सरकार है, वो खनिज संपदा को अपने मित्रों के हाथ में बेचना चाहते हैं, उस कानून को भी निरस्त। आज मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि 30% नहीं, 30 उससे ज्यादा संख्या है। लगभग 42% लोगों के पास में बातचीत करने की भूमि नहीं है। वो आज भी अहरा पर, पोखरा पे, रेलवे लाइन के किनारे, सड़क के किनारे, इन जगहों, जंगल के किनारे, पहाड़ पे इनके निवास कर रहे हैं। तो हमारी पहली चुनौती है उन तक जो कानून जो हमारा बिहार में है कि उनको 5 डिसमिल जमीन पहुंचाना, ये हमारे लिए चुनौती है। और उन तक 5 डिसमिल जमीन पहुंचा करके उनको पक्के मकान से जोड़ना। मायावती ने यूपी में लगभग दलितों के यहाँ जमीन पहुँचाई सर, बिहार में तेजी से कम करने की आवश्यकता है। हम तो कह रहे हैं कि भूमि सुधार की आवश्यकता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर दीनदयाल कमेटी भी बनाई थी, नहीं दीनदयाल कमेटी बनाई थी। दीनदयाल कमेटी की रिपोर्ट जो आई है कि 21 लाख हेक्टेयर हमारे पास भूमि है, नहीं 21 लाख, हाँ, और 21 लाख ही परिवार भूमिहीन है। यदि हम इसको लागू करें तो सभी भूमिहीनों को हम 1-1 एकड़ जमीन दे सकते हैं, ठीक है, खेती के लिए, बास के लिए दे सकते हैं। और जब ऐसा बनेगा तो जो बिहार से पलायन है, बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं, वो भी अपना खेती करेंगे, यहीं करेंगे अपने बाल बच्चों के साथ, और बिहार का उत्पादन भी बढ़ेगा। क्योंकि बिहार कृषि राज्य है और कृषि को दुरुस्त किए बगैर विकास आगे नहीं बढ़ सकता। सर, बाबा साहब बोले थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। सबसे पहला जो शब्द है शिक्षित। शिक्षा की हालत जब जाहिर है, हमारी हाल के दिनों में आपने बड़ी चेंज किया है। हम लोग का डिमांड है, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम लोग आते हैं, तो लोगों का मांग होता है सरकारी स्कूल में कैमरे लगने चाहिए दिल्ली के तर्ज पे।
उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो तो प्राइवेट में होती है, एक समान शिक्षा के लिए बहुत हो चुका है। और केंद्रीय की बात, ताकि अच्छी पढ़ाई हो सके, कब होगा, कैसे होगा, ये बहुजन कैसे पढ़ेंगे? एकदम वाकई वाजिब चिंता है। और बाबा साहब के लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक विकास संभव है। उसमें सब 99% एकदम हम आपकी उसी बात पर आ रहे हैं। और इसी वजह से आज बिहार सरकार ने नई शिक्षा नियमावली लाकर के आए हैं। और गुणवत्तापूर्ण जब तक गुणवत्ता युक्त शिक्षक जब तक बहाल नहीं होंगे, जानकारी रखने वाले शिक्षक जब तक आपके यहाँ पास में नहीं रहेंगे, तो हम वास्तविक शिक्षा हम लोग तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इसीलिए नए नियमावली बनी है और उसमें जो भी शिक्षक आएंगे एक कंपटीशन के माध्यम से आएंगे, एक लेवल मेंटेन करके आएंगे, जिससे बच्चों को भी सही तरीके से ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके बाद हम सब लोग का सपना है कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान सबकी शिक्षा एक समान है। जब तक इस देश में एक संविधान की बात हो रहा है, एक राष्ट्र एक भाषा की बात हो रहा है, एक जीएसटी की बात हो रहा है, ठीक है, तो भैया एक शिक्षा व्यवस्था की बात क्यों नहीं करते मोदी जी, क्यों नहीं कहते अमित शाह जी? क्योंकि उनके अपने मित्रों के लिए साधन संसाधन बचा करके रखना है। उन अपने मित्रों के बच्चों को सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। देश के दलित पिछड़ा के बच्चे पढ़े या ना पढ़े इसकी चिंता नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी विद्यालय पूरे देश में बंद कर दिए गए और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी स्कूल को भी किस तरीके से, सरकारी कॉलेज को भी किस तरीके से अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिया जाए। ये शिक्षा बेचने के पूरा प्रयास, नई शिक्षा नीति उसी ओर इशारा करता है। नई शिक्षा नीति में आप कॉलेज आप लीज पे उद्योगपति लेंगे और उसके बाद वो अपने तरीके से कोर्स वहाँ अपने तरीके से फी तय करेंगे। तो ये व्यवस्था की जा रही है। तो हमको 2024 से पहले छात्र नौजवानों को जो जगदेव बाबू ने कहते थे कि 100 में 90 शोषित जो लोग हैं, वो तमाम शोषित लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। और संविधान जब बचेगा तभी आपके तमाम अधिकार बचेंगे। संविधान नहीं बचेंगे तो आपके वोट का अधिकार नहीं बचेगा, शिक्षा का अधिकार नहीं बचेगा, रोजगार का अधिकार नहीं बचेगा, रिजर्वेशन नहीं बचेगा, प्रमोशन नहीं बचेगा। ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगे और आपके पास पुनः मनुस्मृति काल में आप लौट जाएंगे और फिर से आप मिलाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश दास थे। पूरी बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।